दोस्तों, आज बेशक आप एक फेमस डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन जैसे बड़े बड़े दिग्गज नाम बन गए हो या फिर थोड़े समय बाद बन भी जाएंगे, लेकिन इनमें से सभी एक समय पर बचपन में आर्टिस्ट जरूर रहे होंगे। अरे भाई, ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। वही ड्राइंग जो बचपन में हर बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और हर एक बच्चे को ड्राइंग बनाने और उससे कलर करने में इंटरेस्ट भी काफी आता था। तो चलिए, बचपन की उन्हीं यादों को हम ताज़ा करते हुए अपनी आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर जिस क्रेयॉन कलर को लेकर बचपन में हम बड़े प्यार से खूबसूरत खूबसूरत ड्राइंग्स बनाया करते थे ना, उसे दरअसल फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। और उसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर नोटबुक को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। आफ्टर ऑल, हम बचपन में ड्राइंग तो बनाते हैं, लेकिन जब भी हमें कुछ लिखना होता है तो बिना इस नोटबुक के हमारा काम चलता ही नहीं है। तो वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। क्रेयॉन्स को बनाने के लिए सबसे पहले पैराफिन वैक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वैक्स कागज पर अच्छे से चिपक जाती है। अब फैक्ट्रीज में क्रेयॉन्स बनाने का प्रोसेस सबसे पहले वैक्स की मेल्टिंग से शुरू होता है, जहां पर 62 डिग्री सेल्सियस पर इस वैक्स को पिघलाया जाता है। जब ये वैक्स पिघल जाता है तब इसमें एक सीक्रेट पाउडर को भी डाल दिया जाता है। इसे ऐड करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये एक फिलर की तरह ही काम करता है। अब इसे एक बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है और इसमें कुछ और केमिकल्स को ऐड किया जाता है ताकि वैक्स टैंक की दीवारों पर ना चिपके। और अब इसके बाद बारी आ जाती है इसमें साइट्रिक एसिड मिलाने की। दोस्तों, हमारा प्रोसेस यहाँ तक आधा तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें छोटे बड़े अभी भी थोड़े काम बाकी है। इतना कुछ मिलाने के बाद आखिरी में इसमें वो कलर मिलाया जाता है जिस कलर का क्रेयॉन हमें बनाना है। जैसे कि अगर हमें लाल रंग का क्रेयॉन बनाना है ना, तो इसमें हम लाल रंग मिलाएंगे, या फिर नीले रंग का क्रेयॉन बनाना है तो इसमें नीला रंग मिलाएंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा वैक्स और डाल दिया जाता है ताकि ये थोड़ा और चिकना हो जाए। इसके बाद अगले स्टेप में इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छे से 40 से 45 मिनट तक ब्लेंड किया जाता है ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो सके। अब इसके बाद इस तैयार मिक्सचर को एक रॉड वाली मशीन में फिल कर दिया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक होती है और घूमते घूमते इस लिक्विड को इन सांचों में ये फिल कर देती है। इसके बाद अब इस पर पानी डाल दिया जाता है ताकि ये सांचों के अंदर गया लिक्विड जम जाए, और 60 सेकंड बाद ये लिक्विड सांचों में जम भी जाता है। तो फिर रोटेटरी मशीन में लगा हुआ ब्लेड ऊपर से जो बची हुई लिक्विड की जमी हुई लेयर रहती है ना, उसको वो साफ कर देता है। हालांकि अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो रिसाइकिल करके फिर से यूज में लिया जा सकता है, लेकिन इस रिसाइकलिंग प्रोसेस को यहीं पर छोड़कर हम बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है क्रेयॉन को बनाने में। तो इसके बाद के स्टेप में क्रेयॉन वाली मशीन से ऑटोमेटिक सेटअप की मदद से क्रेयॉन्स के एक स्लॉट को मशीन से इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसे आगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से भेज दिया जाता है, जहां से आगे ये लेबलिंग मशीन की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पर इनके लेबलिंग का काम होता है। लेबलिंग मशीन में एक एक करके क्रेयॉन्स के ग्रुप्स जाते हैं और इन पर ग्लू लग जाती है, जिसके बाद अगले सेक्शन में मशीन में लगे रोलर की मदद से इन पर लेबल को लगा दिया जाता है। और इस प्रोसेस के बाद ये क्रेयॉन्स आगे भी बढ़ जाते हैं। अब जब एक बार इन पर लेबलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो इनके पैकेजिंग का काम आता है, जिसके लिए इन्हें अलग अलग कलर के हॉकर्स में डाल दिया जाता है, जहां पर इन हॉकर्स के द्वारा इन क्रेयॉन्स को नीचे से बॉक्सेस में एक एक करके रख दिया जाता है। लेकिन इस बीच अगर गलती से कोई क्रेयॉन टूट जाता है या फिर उसका लेबल अगर निकल जाता है, तो ऐसे में एक ऑटोमेटिक सेंसर के द्वारा पूरी मशीन ही रुक जाती है और जिस हॉकर के क्रेयॉन में ये दिक्कत होती है उसके ऊपर ऑटोमेटिक एक लाइट जल जाती है। ऐसे में फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा उसे देखकर ठीक भी कर दिया जाता है और कई बार क्रेयॉन्स के टूटने पर उसे बाहर कर दिया जाता है। और इस तरीके से प्रोसेस एक बार फिर से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर क्रेयॉन्स की लाइंस को पैकेजिंग बॉक्स की लाइन से मैच किया जाता है, जो कि पहले से ही एक बंडल में रखी होती है, और एक पुश मशीन के द्वारा इन क्रेयॉन्स को बॉक्सेस के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अगले स्टेप में कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे दूसरे यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर ये बॉक्सेस एक एक करके एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा वेट किया जाता है और फिर सही वेट होने पर इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर क्रेयॉन्स के किसी भी बॉक्स में वजन थोड़ा सा भी कुछ अप डाउन होता है ना, तो तुरंत उस बॉक्स को वहां से हटा दिया जाता है। हटाए गए बॉक्सेस को दूसरी तरफ एक वर्कर के द्वारा चेक किया जाता है और जिस बॉक्स में जो क्रेयॉन्स मिसिंग रहते हैं उन्हें फिर बॉक्सेस में डालकर आगे के यूनिट में भेज दिया जाता है। और कुछ इस तरीके से हमारा क्रेयॉन बनकर तैयार हो पाता है। लेकिन क्रेयॉन्स के बाद चलिए अब हम आपको इसमें कलर पेंसिल का भी प्रोसेस बता ही देते हैं, क्योंकि कलर करने में क्रेयॉन्स के साथ साथ हम कलर पेंसिल्स का भी तो इस्तेमाल करते ही है ना।
जिसमें कि कलर पेंसिल की लेड बनाने का काम सबसे पहले किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले पानी को गर्म करके उसमें गम, रेजिन और वैक्स को बॉन्डिंग एजेंट के तौर पर डाल दिया जाता है और इसके बाद अब इस पूरे मिक्सचर में कलर पिगमेंट ऐड किया जाता है। इस स्टेप के बाद आगे की प्रोसेस में अब एक दूसरी मशीन के द्वारा इस मिक्सचर को ऐसे सॉलिड में बदल दिया जाता है और यहाँ से इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक स्पेशल सिलेंडर तक पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर फिर इन्हें कंप्रेस करने का काम किया जाता है। लेकिन इसके बाद अभी इनका काम पूरा नहीं हुआ है, बल्कि आगे इन्हें एक एक्सट्रूडर मशीन में भेज दिया जाता है और वहां से ये फिर से एक गाढ़े लिक्विड में बदल दिया जाता है। जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ कुछ ड्राई होकर ऐसे लकड़ी नुमा शेप में दिखाई देते हैं। इसे एक चॉपिंग मशीन के द्वारा पेंसिल की साइज में काट दिया जाता है, लेकिन अभी ये काफी सॉफ्ट होते हैं, ऐसे में इनसे लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता है और इसीलिए इन्हें हार्ड करने के लिए वैक्स में डुबो कर रखा जाता है और थोड़े समय बाद इनको बाहर निकाल कर सुखा लिया जाता है। अब सूखी हुई लेड्स में से कुछ को सैंपल के तौर पर बाहर रख लिया जाता है, जबकि बाकी के लेड्स को क्वालिटी चेक यूनिट में आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इनका ब्रेक चेक होता है कि कहीं यह आसानी से टूट तो नहीं जा रहे हैं ना, और इसके बाद इनकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक करी जाती है, यानी कि हर एक लेड के द्वारा 100 मीटर तक लिखकर इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक होती है और जब ये दोनों टेस्ट में ये लेड पास हो जाते हैं ना, तो फिर इन्हें अगले यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है। अब इसके बाद इन पर सीडर वुड के प्लैंक को चढ़ाकर उसे अच्छे से हेक्सागोनल शेप दे दिया जाता है और इसके बाद कुछ और प्रोसेस से होते हुए इन पेंसिल्स को फाइनली पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी पैकेजिंग का काम किया जाता है और यहाँ से अब ये बाजारों में बिकने के लिए तैयार है। चलिए अब जाते जाते हम आपको ये भी बता देते हैं कि फैक्ट्री में आखिर स्पाइरल वाली नोटबुक्स को कैसे तैयार करते हैं। दरअसल इसको बनाने का प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले कागज को बनाने से, लेकिन कागज को बनाने का प्रोसेस हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि फिर हमारी वीडियो काफी लंबी भी हो जाएगी ना। ऐसे में अगर आपको कागज की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना है ना, तो आप हमारे चैनल पर जाकर कागज बनाने वाली वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले कागज के बड़े बड़े रोलर्स से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कागज की मोटी मोटी शीट्स को इस बड़े से पेपर कटिंग मशीन में रखकर रेक्टेंगुलर शेप में कट कर दिया जाता है। वहीं अब इस कागज के बंडल्स को दूसरी मशीन में ले जाकर इसके किनारे वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा राउंड शेप में कट कर लिया जाता है ताकि नोटबुक के लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सके। अब सभी पन्नों के इस बंडल को उठाकर एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि हर एक पन्ने के किनारे की तरफ छोटे छोटे होल्स करते हुए चलती रहती है ताकि इन होल्स में स्पाइरल को डाला जा सके और हमारी नोटबुक बनाई जा सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटबुक के पन्ने बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं और अब बस कुछ वर्कर्स के द्वारा नोटबुक के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले कवर पर भी ऐसे ही होल्स किए जा रहे हैं और अब इसके बाद ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इन पन्नों के होल्स में स्पाइरल डालकर ऊपर से कवर लगा दिया जाता है और कुछ इस तरह से हमारी स्पाइरल वाली नोटबुक बनकर तैयार हो जाती है। उम्मीद है आपको क्रेयॉन से लेकर कलर पेंसिल और नोटबुक बनाने की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साइड में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किसी भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, वो भी सबसे पहले।